फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम एकेडमी। आज हम लोग का 5th लेक्चर है पाइथागोरस थ्योरम का। आज हम लोग रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने पहले 4 लेक्चर्स में किया था। फर्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग ने स्टार्टिंग से किया और हम लोग ने ये प्रीवियस ईयर में भी किया था, लास्ट ईयर में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, मतलब सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको दो साइड्स की वैल्यू दी होगी, तुम लोग को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा, या फिर हाइपोटेन्यूज और एक साइड की वैल्यू दी होगी, थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसमें हम लोग को 3 नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ होता है और उसमें से जो लार्ज नंबर रहता है वो बाकी दो सेट्स के स्क्वायर का सम रहता है। मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। ये हम लोग ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था और इसके कुछ एग्जांपल्स है 11, 60, 61 एंड 3, 4, 5। उसके बाद हम लोग ने देखा था 30, 60, 90 थ्योरम। इसमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल होगा जिसके एंगल्स होंगे 30, 60, 90 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी होगी, तो ये दो साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर एक ये साइड की वैल्यू दी होगी सिर्फ एक ही साइड की, तो इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो 30 के अपोजिट है या 60 के अपोजिट है, और फिर हाइपोटेन्यूज से ये सेकेंड साइड भी निकाल सकते हो। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे और सेम 45, 90 डिग्री थ्योरम में भी आएंगे। और साइड अपोजिट टू 45 इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। और इसके बाद हम लोग ने देखा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम लोग ने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोग ने उसके हाइपोटेन्यूज से 90 डिग्री का जो एंगल है उधर तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो बिग जो पहला अपना बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा और ये 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर रहेंगे और वो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके साथ भी सिमिलर रहेंगे। तो ये है उसका जो प्रूफ या फिर कंडीशन वो है। और फिर उसके बाद आता है इसका ही एप्लीकेशन में आता है ज्योमेट्रिक मीन। मतलब आप लोगों ने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी वैल्यू हम लोग को दी रहती है कि वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो हाइपोटेन्यूज को वो जो दो साइड में डिवाइड करेगा उनका मल्टीप्लिकेशन। यह है ज्योमेट्रिक मीन। और फिर है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन अपोलोनियस थ्योरम। इसमें हम लोग ट्रायंगल्स के साइड और उसके मीडियन के बीच में का रिलेशनशिप देखेंगे। तो इसमें एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल एक साइड का स्क्वायर प्लस एक दूसरे साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियम प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ। मतलब वो मीडियम इस थर्ड साइड को 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपना अपोलोनियस थ्योरम। तो हम लोग ने अब तक 4 लेक्चर्स में ये सब देखा था और अब हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। अब एक ट्रायंगल है अपने पास PQR, PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। तो इधर से हम लोग ऐसा ये ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा अपना मीडियन PS। और हम लोग के पास PQ की वैल्यू 11, PR की वैल्यू 17 और PS की वैल्यू 13 दी और हम लोग को फाइंड करनी है QR की वैल्यू। अब जब अपने पास ट्रायंगल्स मतलब के साइड्स की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू दी होगी, मतलब इधर पे रिलेशन आ रहा है साइड्स और मीडियन का, तो हम लोग करेंगे अपोलियन थ्योरम यूज। ठीक है, सो सॉल्यूशन आएगा इसका इन ट्रायंगल PQR seg PS is median of side or of triangle PQR. Therefore, by Apollonius theorem, PQ square plus PR square is equals to twice of PS square प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो मीडियन है वो साइड थर्ड साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से कोई भी एक साइड लेने का, ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर
ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी क्यू की 11, पी आर 17, 2 टाइम्स पी एस 13 प्लस 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर, जो हमें मतलब पता नहीं है उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें क्यू आर फाइंड करनी है। तो ये आएगा 121 प्लस 289 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 169 प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। Therefore 410 is equals to, इसका मल्टीप्लिकेशन 18 1 3 338 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। ये इधर शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 410 माइनस 338 2 7 और ये 3 था ना, 72। Therefore 72 is equals to twice of क्यू एस स्क्वायर। 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन होगा और आएगा 36 is equals to क्यू एस स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उससे हम लोग को मिलेगा क्यू एस की वैल्यू प्लस और माइनस 6, पर ये डिस्टेंस है तो सिर्फ प्लस में आएगा, जिसका यूनिट हम लोग को यूनिट नहीं दिया है सेंटीमीटर मीटर, तो वो वैसा ही रहेगा, या फिर हम लोग लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, तो हम लोग अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो प्रॉब्लम सेट 2.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड वाला हम लोग मैंने बता दिया था कि वो पहले जैसा ही है, फोर्थ वाला भी एग्जैक्ट वैसा ही है। उसमें तो हम लोग को मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फुल दी है, एडिशन भी नहीं करना पड़ रहा है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग के पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और उसमें पी एस उसका मीडियन है, मीडियन दिया हुआ है, और पी टी परपेंडिकुलर है क्यू एस को, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो और हम लोग को प्रूव करना है ये कंडीशंस, ये हम लोग को प्रूव करना है कैसे आया ये कैसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अब हम लोग को पता है, मतलब गिवन है कि पी एस सेग पी एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, मीडियन है मतलब क्या है कि वो एक उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्यू एस इज इक्वल्स टू, ये क्या है गिवन है, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, और क्या हम बोलेंगे, क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एस विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस आर। ठीक है, मतलब क्यू आर क्या होगा, क्यू एस प्लस एस आर, पर क्यू एस और एस आर इक्वल है, इसलिए हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए तो हम लोग ने अपोलोनियस थ्योरम के पहले एक्सरसाइज देखे, सॉरी एग्जाम्पल्स देखे थे, तो ऑब्ट्यूज एंगल का और एक्यूट एंगल का, अभी हम लोग वो यहाँ यूज़ करेंगे। इधर पे फर्स्ट इसमें सब एडिशन में है, सब पॉजिटिव है, इसलिए इधर ऑब्ट्यूज वाला आएगा। सेकेंड इसमें इधर पे नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो इधर पे एक्यूट वाला यूज़ होगा। तो फर्स्ट में पी आर स्क्वायर चाहिए अपने को, तो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल चूज करेंगे, तो ये वाला कंसिडर करेंगे पी एस आर का, और हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसलिए पी टी आर ये ट्रायंगल कंसिडर करके हम लोग करेंगे। तो उसके ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग का आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड साइड स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये थर्ड साइड अपना एस आर इंटू एस टी, जो हम लोग का एक्सटेंशन ये हो रहा है वो। ठीक है, अब ये पी आर तो वैसा ही रहेगा क्योंकि वो हम लोग को चाहिए, पी एस भी वैसा ही रहेगा। एस आर का क्या होगा, अभी ये जो एस आर है वो ट्वाइस ऑफ क्यू आर है, सॉरी क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ एस आर। इसका मतलब ये होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ये इक्वेशन होगा, तो एस आर का क्या होगा, हाफ ऑफ क्यू आर। तो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई ट्वाइस ऑफ क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर प्लस
ये हम लोग वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर आगे पी आर स्क्वायर प्लस पी एस इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई 2 द होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर पे क्यू आर और एस टी सही है। इधर पे क्यू आर कैसे आया? इधर से ट्वाइस ऑफ एस आर इज क्यू आर, सो प्लस क्यू आर इंटू एस टी। ये भी कहाँ से आया? फ्रॉम 1। और ये हम लोग का प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग लेंगे एक्यूट एंगल की जगह। एक्यूट एंगल लेंगे पी क्यू एस, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर पी टी है। इसके लिए भी हम लोग का ये यूज़ होगा मीडियन का जो कंडीशन हम लोग ने लिया है। तो इधर पे आएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू एस टी, ठीक है। पी क्यू वैसा ही रहेगा, पी एस भी वैसा रहेगा। क्यू एस का क्या होगा? क्यू आर बाई हाफ, और 2 टाइम्स ऑफ एस क्यू का क्या होगा? क्यू आर। सो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस ये क्यू आर बाई हाफ का द होल स्क्वायर माइनस इसका होगा क्यू आर इंटू एस टी, और ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया फ्रॉम 1। फ्रॉम 1, हाँ फ्रॉम 1, ठीक है। सो ये 2 कंडीशन प्रूव हो गई है हम लोग का। जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था अपोलिनियस थ्योरम प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो सिर्फ अपोलिनियस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है या फिर जो फॉर्मूला है वो नहीं याद कर रखना है हम लोग को, वो कहाँ से आया वो भी हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग को दिया है कि एक रेक्टेंगल है अपने पास पी क्यू आर एस, उसमें टी एक इंटीरियर पॉइंट है, रेक्टेंगल के अंदर का पॉइंट है, और ऐसे कुछ सेगमेंट्स ड्रॉ करके दिए हैं हम लोग को, और ए बी पैरेलल है किससे? एस आर से, और पी क्यू से ए बी पैरेलल है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि टी एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ये अभी हम लोग को प्रूफ करना है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन में क्या दिया है कि ए बी पैरेलल है एस आर से। अब पैरेलल है इससे, और ये लाइन्स ऐसी 90 डिग्री में बनी हुई रहती है इससे, मतलब ये इसके साइड में 90 डिग्री में होगा, ठीक है। अब एस टी स्क्वायर चाहिए, तो कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए टी एस। ए टी एस इन ट्रायंगल ए टी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम टी एस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। ये फर्स्ट हुआ। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल टी ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम सेम आएगा। हाइपोटेन्यूज टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये हुआ सेकेंड। अब हम लोग को ये हुआ, ये वाला हो गया, टी एस और टी पी हुआ, टी क्यू और टी आर लेने का भी। तो इन ट्रायंगल टी क्यू बी टी क्यू स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, और इन ट्रायंगल टी बी आर टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। ये हो गया अपना 3, ठीक है। और ये पैरेलल कंडीशन का एक और यूज़ क्या है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और ये मीडियम बीच में से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस है, ये पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा।
और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। मतलब पैरेलल लाइन क्या होती है कि उनका जो डिस्टेंस रहता है ये बीच में का वो इक्वल रहता है, वो कंटिन्यूस जाता है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं रहती वो लाइंस पैरेलल होती है। तो ठीक है, तो इससे हम लोग ये एक बार साइड में लिख लेते हैं कि अपना जो ए एस है वो इज इक्वल्स टू बी आर, ए एस इज इक्वल्स टू बी आर और पी ए या फिर ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, ये हम लोग साइड में लिखते हैं। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस, क्योंकि एडिशन है, टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। हाँ, प्रूफ करना है टीपी। टीपी में क्या है, ए टी है या फिर टी ए है और हमें चाहिए ए पी। अब ए पी कहाँ से आएगा, ए पी तो ऊपर है ना, और टी आर में टी बी है और क्यू बी, सॉरी टी आर में टी बी स्क्वायर है और बी आर स्क्वायर चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो जो हम लोग ने कंडीशन लिया था इक्वल टू वाला उधर से आएगा। अब ए एस इज इक्वल्स टू बी आर, मतलब ए एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर, तो वही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इधर पे। देयरफॉर टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी या फिर टी ए स्क्वायर। हम लोग को उधर टी ए में दिया है तो हम लोग टी ए में ही लिखते हैं क्योंकि इधर पे टी ए पे लिखा है हम लोग ने, प्लस ए एस की जगह पे क्या आएगा, बी आर स्क्वायर। इसको हम लोग 4 कंसिडर कर देते हैं या फिर स्टार कंसिडर करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्लस टी बी स्क्वायर, टी बी चाहिए ना हमें इसके लिए, हाँ, टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी की जगह लिखेंगे ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम स्टार। ठीक है, अब थोड़ा सा करेंगे शिफ्टिंग। कैसे, टी पी के लिए चाहिए टी ए स्क्वायर और ए पी स्क्वायर, टी ए स्क्वायर और ए पी स्क्वायर, और टी आर के चाहिए टी बी और बी आर स्क्वायर। सो देयरफॉर टी ए स्क्वायर प्लस क्यू टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा अपना प्रूफ जो हम लोग को प्रूफ करना था। इसकी जगह पर आएगा अपना टी पी स्क्वायर और वो सेकेंड ब्लॉक या फिर ब्रैकेट की जगह पे आएगा टी आर स्क्वायर। तो टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये आया फ्रॉम 2 and 4, और ये था अपना प्रूफ। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आप लोग को ये समझा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे और इधर अपना ये लेसन जो है पाइथागोरस थ्योरम सेकेंड लेसन कंप्लीट होता है। आपको अगर प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट था ना, प्रॉब्लम सेट के कुछ सम्स की या फिर पूरा प्रॉब्लम सेट चाहिए होगा सॉल्व करके, तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।